तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th हिंदी का जो काव्य खंड है ना स्टूडेंट, काव्य खंड का अध्याय 3 जिसका नाम है अति सुदोष स्नेह को मार्ग है और उसी का दूसरा पद है मो आंसू वन ही ले बरसो। ठीक है स्टूडेंट, ये जो पद के जो जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है ना उसे मैं आप लोगों के लिए वन शॉट में लाया हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, और ये जितने भी प्रश्न हैं ना काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं कि 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक का जो प्रश्न है ना वो 2025 में पूछा गया है और बाकी के प्रश्नों को भी 2024 में 2023 में इस तरह से पूछा गया है। यानी कि मैं जो भी प्रश्न लाया हूँ वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग को क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। तो आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। ठीक है, ये हम लोग का अध्याय 3 है। ठीक है, काव्य खंड का अध्याय 3। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग पहला प्रश्न स्टूडेंट कि सयानप, ठीक है, सयानप शब्द का अर्थ है, बताइएगा कि सयानप शब्द का अर्थ क्या होता है। चिंतन होता है, आत्मविश्वास होता है, चतुराई होता है या फिर टेढ़ापन होता है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा सियानप शब्द का अर्थ चतुराई होता है। ठीक है, मैं एक प्रश्न को 2 से 3 बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है, दूसरा नंबर का प्रश्न है कि परसों शब्द का अर्थ है, जो ये परसों शब्द है ना इसका अर्थ क्या होता है। तो परसों शब्द का अर्थ स्पर्श करना होता है मेरे प्यारे बच्चों। परसों शब्द का अर्थ क्या होता है, स्पर्श करना। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए कि विराग होने पर कवि घनानंद कहाँ चले गए, बताइए। कवि घनानंद जी जो थे वो विराग होने पर कहाँ चले गए थे। अयोध्या चले गए थे, काशी चले गए थे, इलाहाबाद चले गए थे या फिर वृंदावन चले गए थे। तो वो वृंदावन चले गए थे। ठीक है, जब वो विराग वाला जो है ना वैराग वाला जो जीवन जीता है, ठीक है, जब वो वैराग वाला जीवन जी रहा था तो वो कहाँ चले गया, वृंदावन चले गया। ठीक है, वही यहाँ पर है कि विराग होने पर कवि घनानंद कहाँ चले गए, तो वृंदावन चले गए थे। ठीक है, शब्द का अर्थ क्या होता है। शंका युक्त होता है, शंका मुक्त होता है, चेतावनी होता है या फिर सच्चा मन होता है। तो याद रखिएगा आप लोग, निशंक शब्द का अर्थ शंका मुक्त होता है और ये प्रश्न भी 2025 में पूछा गया है। ठीक है, 5वां नंबर का प्रश्न है कि मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। वृंदावन और किस पर, मथुरा पर जो है ना धावा किसने बोला था मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा नादिर शाह के सिपाहियों ने उस पर क्या कर दिया था, धावा डाल दिया और हमारे ये जो है घनानंद जी को भी इनके सैनिकों ने मार दिया था। ठीक है, नादिर शाह के सिपाहियों ने, याद रखिएगा मथुरा वन और वृंदावन में जो है ना मेरे प्यारे बच्चों किसने धावा डाल दिया था, तो नादिर शाह के सिपाहियों ने। ठीक है, 5वां नंबर का प्रश्न हो गया। अब आइए हम लोग 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्योंकि सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए 6 नंबर का बताइए क्या होगा कि नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद जी को जो है ना कब मारे गए थे। मैंने अभी कहा था ना कि कहाँ कहाँ पर, तो मथुरा पर और वृंदावन पर क्या कर दिया था, तो नादिर शाह के जो सैनिक था वो उस पर धावा डाल दिया और नादिर शाह को भी मार दिया था। तो वही यहाँ पर पूछा है कि कब मारा था, बताइए आप लोग मेरे प्यारे बच्चों कब मारा था। तो 1739 ईस्वी में उसे मार दिया गया था। 7वां नंबर का कि घनानंद किस धारा के कवि हैं, तो ये जो घनानंद जी है ना मेरे प्यारे बच्चों ये रीति मुक्त धारा के कवि है। किस धारा के कवि है, रीति मुक्त धारा के कवि है। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। 8 नंबर का प्रश्न क्या है कि घनानंद किस काल के कवि है। ये जो घनानंद जी है वो किस काल के कवि है मेरे प्यारे बच्चों, तो रीति काल के कवि है। घनानंद किस काल के कवि है, रीति काल के कवि है। ठीक है, चलिए 9 नंबर का बताइए कि सुजान सागर किसकी कृति है। ये जो सुजान सागर है ना मेरे प्यारे बच्चों वो किसकी कृति है, तो याद रखिएगा घनानंद की ही कृति है। कौन सा, सुजान सागर किसकी कृति है, तो घनानंद की कृति है। समझ में आ गया 9 नंबर का। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न क्या है। ठीक है, किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। किसे मेरे प्यारे बच्चों प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है, बताइए। मीरा को, महादेवी वर्मा को, घनानंद को या फिर सूरदास को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे बच्चों, देव को। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग।
घनानंद को, मैं ऑप्शन नंबर 9 में चला गया। घनानंद जी को जो है प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। किसे? घनानंद जी को। अगला है कि लाक्षणिक, मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य के कवि कौन है? तो वही है कौन? घनानंद जी है। ठीक है, घनानंद जी ही है। अगला है कि रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? तो घनानंद को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? घनानंद को कहा जाता है। चलिए 13 नंबर का बताइए कि घनानंद की भाषा क्या है? घनानंद की भाषा क्या है? अवधी है, व्रजभाषी है, प्राकृत है या फिर पाली है? और ये प्रश्न 2018 में, 21 में, 24 में और 25 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्रजभाषी। घनानंद की जो भाषा था ना मेरे प्यारे बच्चों, वो कैसा था? तो व्रजभाषी वाला उसका भाषा था। चलिए 14 नंबर का आप लोग जवाब देंगे क्या है कि प्रेम घन किस युग के कवि थे? ये जो प्रेम घन थे ना मेरे प्यारे बच्चों, ये किस युग के कवि थे? तो भारतेंदु युग के कवि थे। प्रेम घन किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के कवि थे। अगला है कि कवि प्रेम घन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? किसके अनुसार? कवि प्रेम घन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है या फिर कदाचारिता नहीं दिखाई पड़ती है, पत्रकारिता या फिर अंग्रेजी भाषा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीयता जो है दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए 15 नंबर तक अब हम लोगों ने देख लिया। अब आइए 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। कहीं पर भी दिक्कत है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 16 नंबर का बताइए कि घनानंद किससे प्रेम करते थे? ये जो घनानंद जी थे ना मेरे प्यारे बच्चों, ये किससे प्रेम करते थे? तो सुजान से। ठीक है, सुजान नामक नर्तकी था और उसी से ये प्रेम घन जी प्रेम करते थे। ठीक है, चलिए 17 का है कि घनानंद कवि हैं। कैसे कवि हैं? पीर कवि हैं, सुख कवि है, चित्त कवि है या फिर द्वेष कवि है? ठीक है, तो घनानंद जी प्रेम के पीर कवि हैं। घनानंद जी कैसे कवि हैं? तो प्रेम के पीर कवि हैं। 18 का है घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? यानी कि घनानंद जी के द्वारा रचित सबसे ज़्यादा और अत्यंत प्रसिद्ध क्या है मेरे प्यारे बच्चों? संगीत है, नृत्य है, नाट्य है या फिर सवैये और घनाक्षरी है? ठीक है, घनाक्षरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सवैये और घनाक्षरी जो है ये घनानंद द्वारा रचित अत्यंत प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए क्या प्रसिद्ध है? अत्यंत प्रसिद्ध, तो सवैया और घनाक्षी। 19 का बताइए क्या होगा कि परहित के लिए देह कौन धारण करता है? परहित अर्थात दूसरों के लिए जो है देह कौन धारण करता है? सूर्य धारण करता है, धरती धारण करता है, चंद्रमा धारण करता है या फिर बादल धारण करता है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी बादल धारण करता है। परहित के लिए देह कौन धारण करता है? तो बादल धारण करता है। 20 नंबर का कि कवि अपने, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता था? जो कवि जी थे ना वो अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता था मेरे प्यारे बच्चों? कहाँ पहुँचाना चाहता था? तो ऑप्शन नंबर ए सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहता था। कहाँ पहुँचाना चाहता था? तो सुजान के आंगन में। ठीक है, 21 नंबर का बताइए आप लोग क्या होगा? ठीक है, हर एक प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। 21 नंबर का बताएंगे कि निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है? ये जो कथन है मेरे प्यारे बच्चों किसका है? तो घनानंद जी का है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? 21 नंबर तक हम लोगों ने देख लिया। टोटल मैं आप लोगों को 40 के आसपास प्रश्न कराऊंगा, इसलिए हर एक प्रश्न देख लीजिए। उसके बाद इस चैप्टर से मैं आप लोगों का एक भी मार्क्स कटने नहीं दूंगा, वो भी ऑब्जेक्टिव में, तो ऐसा कभी नहीं होगा। बताइएगा कि घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है क्या है? घनानंद जी की प्रमुख रचना बताइए। तो याद रखिएगा सुजान सागर। ये जो सुजान सागर है ना, घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है मेरे प्यारे बच्चों। अगला बताइए 23 का कि घनानंद ग्रंथावली की संपादन किसने किया था? रसखान ने किया था, सुजान ने किया था, नादिर शाह ने किया था या फिर विश्वनाथ मिश्र ने किए थे? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विश्वनाथ मिश्र ने किया था। चलिए 24 का बताइए कि घनानंद की कीर्ति का आधार है। घनानंद जी का जो कीर्ति का जो आधार है ना, वो सुजान हित भी है और घन आनंद कवि ये भी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। 25 का बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि मोह
आंसू ही ले बरसों में किसकी बात कही गई है? किसकी बात कही गई है? तो प्रेम वेदना की बात बिल्कुल सही बात है, नहीं की गई है, बल्कि विरह वेदना की बात की गई है। ठीक है, 25 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। फिर से इस प्रश्न को समझ लीजिए कि मोह आंसू वानी ही ले बरसों में किसकी बात कही गई है? तो विरह वेदना की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है? विरह वेदना की। समझ में आ गया? 25 तक हम लोगों ने देख लिया, और हर एक प्रश्न को आप लोग वीडियो को रोक रोक के तैयारी कर लीजिए। ठीक है, 26 का देखिए क्या है यहाँ पर। 26 का मेरे प्यारे बच्चों कि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है? तो सीधा और सरल है। घनानंद जी के अनुसार अगर आप प्रेम के मार्ग पर चलिएगा तो वो काफ़ी सीधा और काफ़ी सरल है। 27 नंबर का क्या है? कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है। अति सुधो क्यों कहते हैं? तो यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करती है। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, यानी कि आप प्रश्न को समझिए, जो कवि है ना वो प्रेम को अति सुधो यानी कि बहुत ही आसान या फिर बहुत ही क्या सरल मार्ग क्यों कहता है, बताइए। तो यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करती है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग देती है। जो प्रेम होता है ना, प्रेम में सच्चाई भी क्या, सच्चाई की भी अपना जो घमंड होता है ना वो भी सच्चाई त्याग देता है। फिर है कि यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं। प्रेम के मार्ग पर क्या होता है, जो कपटी लोग होता है, खराब लोग होता है, वो चलने से डरेगा। ठीक है, क्योंकि प्रेम कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। वही है यहाँ पर कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि ये सब अभी मैंने बताया, इसलिए इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। 27 तक तो देख लिए। अब आइए 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग कि घनानंद किनके द्वारा मारे गए थे? तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा वो मारे गए थे। मैंने पहले भी कहा था कि नादिर शाह का जो सैनिक था ना उसके द्वारा वो मारे गए थे। 29 नंबर का है यहाँ पर कि घनानंद की मृत्यु कब हुई? घनानंद जी का जो मृत्यु है मेरे प्यारे बच्चों कब हुआ था? तो 1739 ईस्वी में। कब हुआ था? 1739, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 30 नंबर का है कि कवि ने पर्जन्य किसे कहा? कवि ने पर्जन्य मेरे प्यारे बच्चों किसे कहा? तो बादल को पर्जन्य कहा। कवि ने अर्थात कवि घनानंद ने पर्जन्य किसे कहा? तो बादल को कहा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए अब हम लोग 31 नंबर का प्रश्न को देख लेते हैं। कितना नंबर का प्रश्न को देखेंगे बाबू? 31 नंबर का। ठीक है, अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। 31 नंबर का कि घनानंद का जन्म हुआ था, अर्थात घनानंद का जन्म कब हुआ था बताइएगा आप लोग। तो घनानंद जी का जन्म कब हुआ था? 1689 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, वही यहाँ पर है कि 1689 के आसपास। चलिए अगला है हम लोगों का कि रज का अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों, रज का अर्थ क्या होता है? धूल होता है, गिट्टी होता है, कंकर होता है या फिर पत्थर होता है? तो रज का अर्थ मेरे प्यारे बच्चों धूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विरह लीला किनकी रचना है? ये जो विरह लीला है मेरे प्यारे बच्चों किनकी लीला है? तो घनानंद की लीला है। विरह लीला किनकी रचना है? घनानंद की रचना है। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोगों ने समाप्त कर दिया। 34 का देखिए क्या है कि एकांतिक और एकांग्री प्रेम के कवि हैं। कौन है? एकांतिक और एकांग्री प्रेम के कवि कौन है? घनानंद, रसखान, गुरु नानक या प्रेम घन? तो इसका राइट आंसर जो है घनानंद। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए 35 का जवाब दीजिए आप लोग कि संकालु हृदय नहीं कर सकता। जो ये संकालु हृदय है ना वो नहीं कर सकता, घृणा नहीं कर सकता, प्रेम नहीं कर सकता, ईर्ष्या नहीं कर सकता या फिर अहिंसा नहीं कर सकता। तो 35 का होगा ऑप्शन नंबर बी। 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट है कि घनानंद की भाषा है। ये जो घनानंद का जो भाषा है मेरे प्यारे बच्चों क्या है? शुद्ध है, परिष्कृत है, अशुद्ध है, ए और बी दोनों है। तो 36 का राइट आंसर होगा आप लोगों का मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और क्या है? ए और बी दोनों होगा, अर्थात शुद्ध भी है, घनानंद की भाषा शुद्ध भी है और परिष्कृत भी है। चलिए 37 नंबर का है यहाँ पर अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह जो पंक्ति है मेरे प्यारे बच्चों यह पंक्ति घनानंद जी का है। ठीक है, और मैंने आपको सयानप शब्द का अर्थ बताया था। आप बताइए ये सयानप शब्द का अर्थ क्या होता है? कमेंट में आप लोग बताएंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे इस सभी वीडियो को यानी कि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं।
ठीक है। और ये जो प्रश्न है 2019 में और 2021 में पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट, आइए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। क्या देखते हैं? नेक्स्ट। ठीक है, चलिए बताएंगे आप लोग, ज़्यादा प्रश्न नहीं है। घनानंद कवि हैं, कैसा कवि है मेरे प्यारे बच्चों? रीति मुक्त कवि है, रीतिबद्ध कवि है, रीति सिद्ध कवि है, या फिर छायावादी कवि है? तो याद रखिएगा ये जो घनानंद जी है ना वो रीति मुक्त कवि है। घनानंद जी कैसे कवि है? रीति मुक्त कवि है। अगला है कि मोह आंसू वनिही ले बरसों कौन कहता है? ऐसा कौन कहता है? तो घनानंद जी कहते हैं ऐसा। ठीक है, कौन कहते हैं ऐसा? तो घनानंद जी कहते हैं। चलिए 40 का बताइए क्या होगा कि घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल मार्ग कहा है? तो प्रेम के मार्ग को जो है ना अत्यंत सीधा और सरल कहा गया है। ठीक है, इसलिए आप लोग प्रेम में ऐसा नहीं कि पढ़ जाना है। ठीक है, अगर आप लोग प्रेम में पढ़ते हैं तो ये जितना सरल सीधा लग रहा है ना उतना है नहीं। ठीक है, इनके लिए कई सारे कर्तव्यों को निभाना होता है जैसे प्रेमघन जी ने निभाए। ठीक है, चलिए 41 नंबर का प्रश्न है कि मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध किया गया मेरे प्यारे बच्चों? तो घनानंद जी का जो है वध किया गया। ठीक है, मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध किया गया? तो घनानंद का किया गया था। और ये प्रश्न 2021 में और 2023 में मेरे प्यारे बच्चों पूछा गया है। आइए इस चैप्टर का हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण कौन किया है मेरे प्यारे बच्चों? कौन किया है? कौन किया है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा घनानंद जी ने किए हैं। ठीक है, इस प्रश्न को एक बार फिर से समझिए कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किसने किया है? यानी कि चित्रण किया है या फिर किसने किया है? तो घनानंद ने किया है। ठीक है, ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से मैं आप लोगों को टोटल 42 प्रश्न को समाप्त कर दिया। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है स्वदेशी। और इसी तरह मैं आप लोगों को अध्याय 1 से लेके और अध्याय 12-13 तक जितना भी इनका पाठ में है, ठीक है स्टूडेंट, ये काव्य खंड का जितना भी चैप्टर है ना उसके सभी ऑब्जेक्टिव को मैं समाप्त कर दूंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, बाय।